हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आज की इस रीडिंग में क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे और अगर देंगे तो कब तक देंगे। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में आपको लेके। तो चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनली के लिए चाहें तो आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, पर पर्सनली चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या कमिटमेंट देंगे आपको, अगर देंगे तो कब तक देंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 of swords, 7 of cups, 3 of swords, पेज ऑफ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। पेज ऑफ कप्स कह रही हूँ। सो व्यूअर्स देखो, यहाँ पे जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो इनकी सबसे पहले राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर राशि हो सकती है इनकी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है। इस व्यक्ति की तरफ से अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, इन्होंने आपको ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट किया नहीं था पहले। मतलब कमिटमेंट क्या मतलब, इन्होंने बोला था आपसे कि ये आपको देंगे और उसी की वजह से, उस भरोसे की वजह से आप इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इनके साथ में कनेक्शन लेके चलते हैं। लेकिन आपको एक बात पता चलती है, वो ये कि जैसा कमिटमेंट आपके पर्सन ने आपको किया है ऐसा भाई और लोगों को भी किन्होंने किया हुआ है कमिटमेंट। ठीक है, आप ही इनके इस तरह के जाल में नहीं फंसे हो, और लोग भी हैं जो इनके इस तरह के जाल में फंसे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आई हैं और आपको ये चीज़ देख के बड़ा शौक लगता है कि यार ये व्यक्ति आपको कितने समय से बेवकूफ़ बना रही थी या बेवकूफ़ बना रहा था, या फिर इस व्यक्ति को आपकी फीलिंग के साथ में इस तरह का खिलवाड़ करना कितना आसान है इसके लिए। और आपको ये देख के भी और ज़्यादा मतलब शौक लगता है कि आप के साथ साथ कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो सेम ट्रैप में यहाँ पे फंसे हुए हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं तो या तो ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, या इनका जो मोटिव था आपसे वो रिश्ता बनाना इसलिए था क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए था। मे बी देयर इज़ अ फाइनेंशियल नीड जो मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नज़र आती है। हो सकता है आप इनके लिए फाइनेंशियली काफ़ी कुछ दे रहे थे, आप इनकी मदद कर रहे थे, या फिर आपने इनको फाइनेंशियली काफ़ी कुछ दिया भी है। ठीक है, लेकिन जब उनके वो मोटिव कहीं ना कहीं व्यूवर्स धीरे धीरे पूरे होते रहे, और अब ऐसे नहीं है कि अभी भी आप पूरे नहीं कर रहे थे, पूरे कर रहे थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनके ऊपर या तो प्रेशर बनाने की कोशिश की है कमिटमेंट को लेके, अपनी शादी को लेके। ठीक है, और आपके सामने ये चीज़ें फिर एक के बाद एक निकलती चली है कि यार इस तरह से आप बेवकूफ़ बन रहे थे काफ़ी समय से। ठीक है, मे भी देखो ये रीडिंग हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है और जो एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है वही पिकअप होती है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो आपसे धीरे धीरे आपको डिस्टेंस सा बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और कभी बात करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, कभी महीनों बात नहीं करते हैं, और ये चीज़ें हैं। और इस दौरान आपने जो रिसर्च करी है, जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली है कि इस व्यक्ति का जो अफेयर है वो एक के साथ में नहीं है, सिर्फ आपके साथ में नहीं है, मतलब कई और लोगों के साथ में, मोर देन 2 और 3 के साथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने व्यूअर्स किया है, आपने जब से इनको पकड़ा है ना, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने पकड़ लिया इनको, इनकी जो ये एक्टिविटीज़ है आपने इनको पकड़ लिया है। और जब आपने इनको पूछा तो ये व्यक्ति ने सीधे एक सिरे से जैसे कि आपको मतलब ऐसा फील करा दिया जैसे कि आप इनके या तो लायक नहीं थे, या फिर वो आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो घर वालों की मर्ज़ी से शादी करेंगे। बट ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा किया है आपका, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, क्योंकि आप उनको लेकर न जाने कितने सपने संजा बैठे थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत सारे सपने जो आपके चूर चूर गिरे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र भी आया है। उन्होंने जस्ट अपनी प्रायोरिटीज़ यहाँ पे बदल दी हैं। आप पहले उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी हुआ करते थे, अब इनकी प्रायोरिटी कुछ और ही है। इनकी प्रायोरिटी अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, आप कभी मतलब आपको लगेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही थी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नीड थी। ठीक है, ये हो सकता है भाई ये चाहे फीमेल ही क्यों ना हो, ऐसा नज़र आ रहा है फीमेल हो या मेल हो, बट कहीं ना कहीं आपसे इनको मिला बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला है।
और इसी वजह से इतना लंबा कनेक्शन आपके पर्सन के साथ में आपका जो है वो चलता चला आया। आप चाहे वो फिज़िकल नीड हो, चाहे फाइनेंशियल नीड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल नीड हो, बट यस बहुत कुछ है जो यहाँ पे हो रहा था बिहाइंड योर बैक, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखते हैं क्या ये इन फ्यूचर आपके पर्सन चेंज हो के आपके साथ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर अब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा आपके कनेक्शन में, क्या जो आप सोच रहे हैं वही होगा या उसके जस्ट अपोजिट होगा, क्या कुछ होगा। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या कुछ होने वाला है। सो वी हैव 5 ऑफ वेंड्स, द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूवर्स, आपके कनेक्शन में ऐसा नज़र आ रहा है सबसे पहले इन फ्यूचर आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, आपकी भी थिंकिंग चेंज होंगी, इस व्यक्ति की भी थिंकिंग कहीं ना कहीं चेंज होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे चेंजेस ही नज़र आ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चेंजेस आना ज़रूरी है और जो चीज़ें जैसी नज़र आ रही हैं उनमें बदलाव आना ज़रूरी है, वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कोई परसेप्शन, किसी तरह का कोई वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज़ चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। चीज़ें इस तरह से बदलेंगी कहीं ना कहीं मतलब बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बस देख पा रही हूँ कि जो एक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जो चीज़ें अभी जैसी नज़र आ रही हैं वो सब एकदम से चेंज होने के बाद में ये व्यक्ति तो बदलेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पे नज़र के। ठीक है, आप कोई मेजर, कोई बड़ा स्टेप यहाँ पे इन फ्यूचर ले सकते हैं, कोई ऐसा स्टेप जिसको लेना में भी आपके लिए अभी राइट ना आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा एक्शन नहीं ले पाऊँगी, नहीं ले पाऊँगा, बट आपके अंदर कुछ ऐसा जज्बा अपने आप ही आ जाएगा कि आप अपनी सिचुएशन के लिए खुद से स्टैंड लेंगे, खुद से उसको चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेके आएंगे। शुरू में हो सकता है आपके पे कोई बिलीव ना करे या फिर आपको ऐसा लगे कि आपका खुद पे ही बिलीव नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके अंदर मैं देख रही हूँ जैसे एक अवेकन होगी, एक मस्कुलिन एनर्जी। अगर आप फिर भी मेल एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी ऐसा नज़र आ रहा है आपके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत, एक डिटर्मिनेशन, एक पावर, एक फाइटिंग एनर्जी, स्पिरिट यहाँ पे खुद के लिए नज़र आ रही है, जैसे आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और उसे स्टैंड लेने की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर, वो फुलफ़िल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक के लिए नहीं कहूँगी हर एक का ड्रीम यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है आपका लिया हुआ एक्शन इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं या तो मजबूर कर देगा या इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसी वजह से व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ इसी कनेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है आपका जो माइंडसेट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है और सिक्योर करना है। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, जैसे कि आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते हो, तो इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे। इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहा है आप सेल्फ लव में आते हुए नज़र आ रहे हो। नहीं, आप अपने ऊपर इतना वर्क करोगे कि आप किसी को परमिशन नहीं दोगे कि कोई आपकी टेरिटरी में घुसे और आपको हर्ट करके चलता बने। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप किसी को जैसे कि बिल्कुल अपना अलग ही रूप दिखाने वाले हो, एक ऐसा रूप जो उसने कभी कोई देखा ही नहीं। ठीक है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि यार आप ऐसे रूप में भी आ सकते हो। तो वो एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी सिंपल सा, सादा सूदा सा दिखने वाला व्यक्ति कब एक पावरफुल पर्सन की तरह सामने आएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको आपका जो रूप है वो ऐसा नज़र आ रहा है, हमेशा से आपको लोगों ने या इस व्यक्ति ने एक लविंग एनर्जी की तरह देखा, जो सिर्फ प्यार 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 पे मतलब चलता रहता है, या फिर सिर्फ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, टूट जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, या फिर सिचुएशन जैसी भी होती है उसके हिसाब से बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये कर लेती है, या फिर चीज़ें बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, सरेंडर बहुत जल्दी कर देता है, इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन आप रोओगे नहीं इन फ्यूचर, ऐसा नज़र आ रहा है। आप रोना धोना सब बंद करने वाले हो। इन फ्यूचर ऐसा होगा कि सामने वाला व्यक्ति भी आपको इस तरह के नज़र में देखने के बाद में आपके साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना या झुकने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा। आप उसका माइंडसेट भी बदलोगे। मैंने बोला था सबसे पहले चेंजेस आएंगे इन फ्यूचर, तो वो चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, आपकी आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में
10 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी जैसा आप सोचोगे, जैसा आपके ड्रीम्स होंगे, जैसे आपकी विशेज़ होंगी, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होंगी, वो यहाँ पे वो एनर्जीज मिल रही है। ठीक है, तो ये लाइफ में एक ऐसा रैपिड चेंज नज़र आ रहा है, एक ऐसा पावरफुल चेंज नज़र आ रहा है जो आपकी लाइफ में होके ही रहेगा और उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, यानी जो मैनिफेस्ट करोगे, जैसा चाहोगे वैसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको पता होगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ है आपके पास में। जैसे कोई पावर ही आ जाएगी। मैं यहाँ पर हर तरह की पावर की बात कर रही हूँ, चाहे वो दिमाग की पावर हो, चाहे वो फिजिकल पावर हो, चाहे किसी तरफ से कोई व्यक्ति आपकी सपोर्ट में आके खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो जैसे कोई जान फूंक देगा। एक बॉडी के अंदर जो इस समय हताश और निराश हो चुकी है, उसके अंदर कोई जान फूंक देगा, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज मैंने यहाँ पर अभी प्रीवियस एनर्जी देखी फ्रॉम दिस पर्सन साइड, वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, बहुत परेशान करने वाली एनर्जी। अगर किसी के साथ में भी ऐसा हो तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा लाइफ में इस तरह से अकेले लेवल पर आगे बढ़ पाना। ठीक है, क्योंकि उसको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लिए अगर मैं देखूँ, यहाँ पर आपके सपनों को यहाँ पर तोड़ा गया है। 7 ऑफ कप्स के साथ में 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ रही है, जो बता रही है कि आपके सपनों को तोड़ा गया है और आपको इस बात का जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है, आप इन चीज़ों को लेकर न्याय मांग रहे हो अपने हक के लिए कि तुमने मेरे सपनों को क्यों तोड़ा, तुमने मेरी उम्मीदों को क्यों तोड़ा, तुमने मेरे दिल को क्यों तोड़ा, तुमने मेरे विश्वास को क्यों तोड़ा, ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने जो चाहा मैंने वो तुम्हें दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वाई। तो आप इन चीज़ों को लेकर न्याय मांगते हुए, हक मांगते हुए अपना यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और वो अभी आपके पास में चाहे बेशक एनर्जी ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर नज़र आएगी। और जब इन फ्यूचर नज़र आएगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी इस एनर्जी की वजह से उनके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन के लिए। और जब उनके लिए स्ट्रगल बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो व्यूअर्स, उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपसे डील करना इतना तो आसान नहीं है। क्योंकि उनकी एनर्जीज यहाँ पे फिर 8 ऑफ सोर्ड की मुझे इन फ्यूचर आती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करोगे व्यूअर्स जहाँ पर एनर्जी रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इन फ्यूचर देखो चीज़ें अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है आपकी लाइफ में, ऐसा नज़र आ ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाने का जो एफर्ट रहेंगे वो भी आप ही खुद रहोगे। तो देख लेते हैं और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए गाइडेंस, एज ए एडवाइस। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। आप पूछ रहे होंगे कि हमने जो एनर्जी स्टार्ट करी थी कि कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या फिर वो व्यक्ति करेगा। देखो वो व्यक्ति व्यूअर्स अगर मैं देखूं जो राइट नाउ की एनर्जी है, वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट इतनी आसानी से देना तो नहीं चाहता। ठीक है, या फिर झुकना तो नहीं चाहता। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने हक को जीत के रहेंगे। वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कुछ तो आपके पास में रहेगी ऐसी पावर, कुछ तो होगी, है ना। और यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ इनको बताएं। फ्रेंडलीनेस, एग्जॉशन, आपको ये बोला जा रहा है कि आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगी। आपकी लाइफ में आज जो उथल पुथल चली हुई है, मची हुई है, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर सॉर्ट आउट ज़रूर होगी। व्यूवर्स कहते हैं ना, सच्चे इंसान के साथ में जो इंसान सच्चा होता है, जो सच्चा होगा ना, वो ईश्वर के उतना ही नज़दीक होगा। ईश्वर उसको उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही उनको उसकी केयर करेंगे, उसके साथ में कोई गलत नहीं होने देंगे। तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके साथ में धोखा तो ज़रूर हुआ है। यहाँ पे मुझे नंबर 7 की एनर्जी बहुत बहुत मिली है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि दिखाया कुछ और गया, मिला कुछ और, बताया कुछ और गया, निकला कुछ और। तो हर चीज़ में झूठ था आपकी लाइफ के अंदर। मैं ये बोलूँगी मे बी शुरू से ही आपको एक भ्रम में रखा गया, इल्यूज़न में रखा गया। लेकिन जिन लोगों ने आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया है, आपको धोखा दिया है, आपको भ्रम में रखा, इल्यूज़न में रखा, उनको कहीं ना कहीं पनिश तो यहाँ पे किया ही जाएगा। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी है व्यूवर्स कि आने वाला समय आपके लिए एक सपोर्ट, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पर आपको अकेलापन या फिर ये कहें कि स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। वो अकेलापन कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल के लिए चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।